हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट विथ अस। आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो आपको ग्रुप डी एज वेल एज किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। उनको अगर आप पढ़ते हैं, उनको आप देखते हैं तो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो सहायक होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्वेश्चन। पहला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के बेजोड़ युग्म का चयन कीजिए। 1007 अनुपात 53, 1273 अनुपात 67, 1173 अनुपात 69, 1083 अनुपात 57। पहला विकल्प अगर हम देखते हैं, 1007 को अगर हम 53 से भागा देंगे तो हमें मिलेगा 19। दूसरे विकल्प में अगर 1273 को 67 से भागा देंगे तो हमें मिलेगा 19। तीसरे विकल्प में अगर हम 1067 को 69 से भागा देंगे तो हमें मिलेगा 17। और चौथे विकल्प में अगर हम 1083 को 57 से भागा देंगे तो हमें मिलेगा 19। यानी कि जो तीसरा विकल्प है 17, जो बाकी विकल्पों से अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 1173, तीसरा विकल्प 69। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बेजोड़ ज्ञात कीजिए। PRUY MORV HJMQ RTWZ। अगर हम इसको देखेंगे ये कौन सी सीरीज है। P के बाद अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है R, R के बाद 3 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है U, और U में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा Y। यह भी उसी सीरीज पे चल रहा है, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, उसके बाद 4 जोड़ना है। इसमें भी हमें H के बाद 2 जोड़ेंगे तो J मिल रहा है, J में 3 जोड़ेंगे तो M मिलेगा, और M में 4 जोड़ेंगे तो Q मिलेगा। लेकिन इस सवाल में RTWZ में R के बाद 2 जोड़ने पे T मिल रहा है, T के बाद 3 जोड़ने पर W मिल रहा है, लेकिन W के बाद Z आ रहा है जो कि 3 जोड़ने पर ही हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर होना कितना चाहिए था, 4। इसलिए हमारा सही जवाब होगा RTWZ। अगला सवाल, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए। मॉनिटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या माउस। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो उनसे मेल नहीं खाता है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माउस, ये तीनों जो हैं वह इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा मॉनिटर। निम्नलिखित आकृतियों में से बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। इन 4 आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो आपस में बेमेल है, बाकी चारों से मेल नहीं खाती? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जितने भी तीर के निशान हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। 2, 3 और 4 में ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में यह यहाँ जो 2 तीर के निशान है दोनों एक दिशा में है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ बेमेल शब्द को चुनिए। सहज, सुंदर, मनमोहक या डरावना। सहज, सुंदर, सहज, सहज, सुंदर, सहज सब वही एक ही अर्थ होते हैं। सहज, सुंदर, मनमोहक एक ही अर्थ होते हैं, जबकि डरावना इसके विपरीत होता है, अलग होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा डरावना। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द को यानी बेमेल शब्द को चुनिए। चीता, कुत्ता, ऊंट या भालू। तो इसका सही आंसर होगा ऊंट। क्यों? क्योंकि चीता, कुत्ता और भालू यह मांसाहारी हैं, जबकि ऊंट जो है वह शाकाहारी जीव है। निम्नलिखित शब्दों में से बेजोड़ बेमेल शब्द को चुनिए। घर, कमरा, पेड़, शाखा, कार, इंजन, टेबल या कुर्सी। घर के अंदर कमरा होता है, पेड़ पे शाखा होती है, कार के अंदर इंजन होता है, लेकिन ना तो टेबल के अंदर कुर्सी होती है और ना ही कुर्सी के अंदर टेबल होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, टेबल, कुर्सी। अगला सवाल है, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। आकृति 4 जो है वह सर्किल से बनी हुई है, वृत्त से बनी हुई है। बाकी सभी आकृतियां जो है वो रेखाओं से बनी हुई हैं।
इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न है। जीवित, जिंदा, जीवित होना, छोड़ देना। यहाँ पर जीवित, जिंदा और जीवित होना तीनों एक का मतलब एक ही होता है, लेकिन छोड़ देने का मतलब अलग होता है, मतलब परित्यक्त, त्याग देना होता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, छोड़ देना। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ बेमेल शब्द को ज्ञात कीजिए। वॉलीबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल या शतरंज। वॉलीबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल या शतरंज। इसमें से वॉलीबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम का मतलब जो कि बाहर खेले जाते हैं, लेकिन शतरंज इंडोर गेम है, टेबल गेम है। इसे कुर्सी पर बैठकर, टेबल पर बैठकर खेला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा शतरंज। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए, बेमेल को ज्ञात कीजिए। BY, EV, CW, AZ। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर BY, EV और AZ विपरीत स्थानीय मानों वाले शब्द हैं। जैसे A के बाद B आता है और Z से पहले Y आता है, वैसे ही E और V हैं, वैसे ही C और W हैं, लेकिन C और W जो है वो अलग हैं। A पहले नंबर पे आता है और Z आखिरी नंबर पे आता है। लेकिन अगर C को देखें तो C तीसरे नंबर पर आता है और W अंतिम से चौथे नंबर पे आता है, इसलिए यह नहीं होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा CW। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ बेमेल संख्या को चुनिए। 216, 65, 8 या 125। यहाँ पर 65 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो पूर्ण घन है। घन का मतलब क्यों है वो, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 65। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। अर्थात ऐसा कौन सा इन चारों तस्वीरों में से ऐसी कौन सी तस्वीर है जो एक दूसरे से भिन्न है। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम यहाँ पर यह जो लाइन है, बीच वाली लाइन जो सर्किल से जा रही है, यह सभी तस्वीरों में कोने पर है, लेकिन इस तस्वीर में बीच में है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, निम्न 5 में से 4 विशेष तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं। कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। केला, बैगन, टमाटर, गोभी या फलियां। ऑप्शन है आपके पत्ता गोभी, केला, टमाटर या बैगन। तो इसका सही जवाब होगा केला। क्यों? क्योंकि पत्ता गोभी, टमाटर और बैगन ये सब्जी है, लेकिन केला वो फल में गिनती होती है। अगला सवाल, शब्दों के बेजोड़ जोड़ी का चयन कीजिए। लोहार, निहाई या बढ़ई, आरा, नाई, कैंची या सुनार और गहने। लोहार, निहाई। लोहार धातु से वस्तुओं को बनाने के लिए निहाई जैसे उपकरण का उपयोग करता है। बढ़ई, आरा। बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए आरे जैसे मशीन का उपयोग करता है। नाई, कैंची। नाई बालों को काटने के लिए कैंची जैसे उपकरण का उपयोग करता है। सुनार, गहने। सुनार एक व्यक्ति जो आभूषण बनाता है। यहाँ पे सुनार और गहने हैं जो कि बना बनाया है, इसलिए सुनार और गहने जो है वो बेजोड़ होगा इसमें, जो कि बेमेल है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।